थोड़ा सा हम हटके डिस्कशन करने वाले हैं। हम सिक्योरिटी के दूसरे पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं और हम इंटरनेट की सिक्योरिटी आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो हमारा जो आज का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा इंटरनेट की सिक्योरिटी पे हमारा पॉइंट रहेगा। हम बात करेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी। अब यहाँ पे समझने एक पॉइंट समझना, इंटरनेट सिक्योरिटी का यहाँ पे बेसिक जो मतलब है वो मतलब ये है कि भाई आपने अभी तक जैसे जो ओएसआई मॉड्यूल में जो आपने अलग अलग लेयर्स के रूप में जो फंक्शनलिटी पढ़ी थी, उस ओएसआई मॉड्यूल की अलग अलग फंक्शनलिटी के रूप में देखो, ओएसआई मॉड्यूल की अलग अलग जो फंक्शनलिटी पढ़ी थी उन फंक्शनलिटी के रूप में हमारे पास में, हेमंत सर वो करो स्क्रीन दिखाओ। देखो अभी तक हमने जितनी भी ओएसआई मॉड्यूल के अलग अलग लेयर्स के रूप में अलग अलग जो फंक्शनलिटी हमने स्टार्ट की थी, उस फंक्शनलिटी को ही हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं कि अलग अलग लेयर्स की जो फंक्शनलिटी है उसमें हम सिक्योरिटी किस किस टाइप से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो एक बार हम ओएसआई मॉड्यूल के रेफरेंस से इस सिक्योरिटी पॉइंट्स को समझेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे समझेंगे जो हम सिक्योरिटी इंटरनेट पे जो प्रोवाइड करते हैं वो हम किस किस टाइप से कैसे कैसे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इंटरनेट की जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं हमारे पास एक नेटवर्क नहीं है, ये तो क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक ऐसा रूप होता है जिसमें कि दो एक नेटवर्क क्या होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी के रूप में उन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करने वाले हैं। देखो अगर ओएसआई मॉड्यूल की बात करें तो ओएसआई मॉड्यूल में बेसिकली हमने अभी तक जो लेयर्स के रूप में जो लेयर्स पढ़ी थी उनमें हम अगर सिक्योरिटी की बात करें तो भी आपके लेयर्स में ऐसी कौन कौन सी लेयर्स हैं जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। देखो ओएसआई मॉड्यूल में अगर बात करें तो हमारे पास में कुछ ऐसी लेयर्स होती है जो किस टाइप लेयर होती है, जो आपकी हार्डवेयर लेयर होती है, और कुछ ऐसी लेयर्स होती है जो कैसी लेयर्स होती है, सॉफ्टवेयर लेयर्स होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास में ओएसआई मॉड्यूल्स के अंदर जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स हैं उन डिफरेंट लेयर्स में हम जो सिक्योरिटी की बात करने वाले हैं वो हमारे अलग अलग लेयर्स के अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड होती है। हम नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद क्या, सेशन, फिर हम बात करते किसकी, प्रेजेंटेशन, बात करते किसकी, एप्लीकेशंस की, बात करते किसकी, एप्लीकेशंस की। ठीक, अब हमारे पास में जो डिफरेंट जो हमारे लेयर्स हैं, इन डिफरेंट लेयर्स में जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो देखो पॉइंट आता है कि सबसे पहले हमारे पास में हम जिस सिक्योरिटी की बात करने वाले हैं वो बात करने वाले किसके बारे में, हम बात करने वाले आईपी सिक्योरिटी के बारे में। हम किसके बारे में बात करने वाले, आईपी सिक्योरिटी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। अब देखो आईपी जो सिक्योरिटी है ना, आईपी सिक्योरिटी है बेसिकली क्या, एक सिंगल प्रोटोकॉल, मतलब एक सिंगल अकेले प्रोटोकॉल से मिलकर बनी हुई सिक्योरिटी नहीं है। आईपी सिक्योरिटी तो बेसिकली हमें यह बताती है कि इंटरनेट की दुनिया में आप किस टाइप से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो इंटरनेट की दुनिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो मैकेनिज्म है वो आपके आईपी सिक्योरिटी के द्वारा हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें आईपी सिक्योरिटी की बात करें तो आईपी सिक्योरिटी को जो डेवलप किया था, इसको जो डेवलप किया था वो डेवलप किसने किया था, इसको भाई इसको डेवलप किया था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने, इसको इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने इसको डेवलप किया था। और यह जो आपकी सिक्योरिटी, ये जो आपकी सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी बेसिकली आपके जो आपके पास में ट्रांसपोर्ट लेयर हैं और जो आपके पास में नेटवर्क लेयर्स हैं, इन ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर्स के बीच में आपको सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए जो सिक्योरिटी है ये आपकी क्या होती है, इंप्लीमेंट होती है। ये क्या होती है, आपकी इंप्लीमेंट होती है। अब ये जो सिक्योरिटी है ना, ये सिक्योरिटी आपको दो टाइप से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एक तो कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है भाई, हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इस ट्रांसपोर्ट लेयर में हम बेसिकली दो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। एक तो कौन सा प्रोटोकॉल है, टीसीपी, दूसरा कौन सा प्रोटोकॉल है, यूडीपी। एक तो टीसीपी है, दूसरा कौन सा है, यूडीपी है। ठीक, अब जो टीसीपी प्रोटोकॉल है ना, ये पहले अपने आप में पहले कैपेबल है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको ऑलरेडी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपका डेटा टीसीपी प्रोटोकॉल्स को काम में लेते हुए आपके नेटवर्क लेयर्स तक पहुंच रहे हैं तो फिर आपको जो डेटा है उसको सिक्योरिटी देने की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको तो जो हेडर अटैच होते आ रहे हैं उन हेडर को सिक्योरिटी देने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर इसके बजाय अगर आपका यूडीपी काम में आ रहा है, तो यूडीपी काम में आ रहा है तो डेटा जो आपके पास आया ना वो पहले अनसिक्योर आया है। कैसा है डेटा, इनसिक्योर डेटा है।
अब जो इनसिक्योर जो डेटा आपके पास आता है ना, उस इनसिक्योर डेटा को सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो आपके आईपी सिक्योरिटी है ना, ये आपके एक अकेले प्रोटोकॉल से नहीं बन के मिलती, ये तो आपके बहुत सारे प्रोटोकॉल से मिलकर बनी हुई एक सिक्योरिटी क्या है, लेयर से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करके, या हम कह रहे हैं मल्टीपल प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करके, इंप्लीमेंट्स करके ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर बहुत सारे आपके क्या होंगे, बहुत सारे आपके प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट होंगे। और इसमें सिक्योरिटी हम क्या करते हैं, दो मोड में प्रोवाइड करते हैं। आईपी सिक्योरिटी हम सिक्योरिटी क्या करते हैं, दो मोड में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मोड, एक बोलते हैं टनल मोड। यहाँ पे आपके पास में जो सिक्योरिटी के जो मोड होते हैं ना, वो आपके पास में दो मोड होते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है, दो मोड में प्रोवाइड की जाती है। एक तो की जाती है ट्रांसपोर्ट मोड, होते टनल मोड। दो मोड में यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करेंगे, किसके अंदर, आईपी सिक्योरिटी के अंदर। और आईपी सिक्योरिटी आपके ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर्स के बीच की सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म है, ठीक। अच्छा, उसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट, अगर पॉइंट्स की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट्स के रूप में बात करेंगे कि हमारे पास में जो एप्लीकेशन लेयर है, हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर है और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इनके बीच की सिक्योरिटी के लिए भी हम कुछ प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर है, हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इनके बीच की सिक्योरिटी के लिए हम जिन प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, उनके रूप में हम बात करते हैं क्या, जैसे आपने नाम सुना SSL, TLS, ना, ये प्रोटोकॉल्स हैं। ये प्रोटोकॉल्स आपको क्या करेंगे, एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच की सिक्योरिटी मैकेनिज्म को प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अच्छा, उसके अलावा हम कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे जो आपके एप्लीकेशन लेवल पे भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए काम में ली जाती है। जैसे एप्लीकेशन लेयर की अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो एप्लीकेशन लेयर पे सिक्योरिटी के लिए आपके जो प्रोटोकॉल होते हैं, उसमें आप नाम सुना होगा आपने PGP, नाम सुना PGP, प्रीटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल, PGP है ना। किसको सिक्योरिटी देता है PGP? जनरली किसको सिक्योरिटी देने का काम आता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। PGP जो प्रोटोकॉल है वो जनरली किसको सिक्योरिटी देने के लिए काम आता है? एक आप नाम सुना होगा SMIME। SMIME, MIME क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और S का मतलब यहां पे क्या हो गया, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी के मैकेनिज्म है, ये आपकी एप्लीकेशन लेवल पे इंप्लीमेंट होते हैं। कहाँ इंप्लीमेंट होते हैं? एप्लीकेशन लेयर्स पे इंप्लीमेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी है, इन सिक्योरिटी में जब आप मल्टीमीडिया मैसेज को आप ट्रांसमिट करते हो, तो उस टाइम पे मल्टीमीडिया मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए आपके जो मेल जो है, मेल में टेक्स्ट मैसेज आपके SMTP की सहायता से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, लेकिन जब आपको मेल में मल्टीमीडिया मैसेज को ट्रांसमिट करना होता है, तो आप MIME प्रोटोकॉल्स को एक्सटेंशन के रूप में काम में लेते हो। ये एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है। ये कैसा प्रोटोकॉल है? एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है, जिसको हम जनरली क्या करते हैं, जनरली हम टेक्स्ट मैसेज के साथ मल्टीमीडिया मैसेज को ट्रांसमिट करवाने के लिए काम में लेते हैं। और इसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स के अंदर अगर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो फिर हम किसकी बात करते हैं? मतलब SMIME। और PGP जो प्रोटोकॉल है, उसको जनरली हम मेल को सिक्योरिटी देने के लिए काम में लेते हैं। उसका जो जनरल काम होता है, मेल को सिक्योरिटी देने के लिए काम में लिया जाता है, किसको? PGP को। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस टाइप से हम डिफरेंट लेयर्स पे हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, डिफरेंट लेयर सिक्योरिटी की बात करेंगे, किसमें? OSI मॉडल्स के ऊपर। तो ये आपकी जो अलग अलग लेयर्स हैं, इनके रूप में हम सिक्योरिटी जो पढ़ेंगे, उन्हीं सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं? उन्हीं सिक्योरिटी को कहते हैं इंटरनेट की सिक्योरिटी। अब देखो इंटरनेट की सिक्योरिटी की बात करें, तो इंटरनेट के ऊपर बेसिकली हम ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो ठीक हम थ्योरी वे में देख रहे हैं,
ये कॉन्सेप्ट हम क्या देख रहे हैं, थ्योरेटिकल तरीके से देख रहे हैं। थ्योरेटिकल तरीके से भाई अलग अलग आपके लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स में आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स की हेल्प से क्या दोगे, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझे, इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझे, तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मतलब होता है कि आज के दिन हम इंटरनेट की जब दुनिया की बात करते हैं तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमारा ये होता है इंटरनेट का, इंटरनेट कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम होस्ट से होस्ट के बीच की कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। ठीक, एक को पर्टिकुलर होस्ट ये है और एक को पर्टिकुलर होस्ट ये है, एक को पर्टिकुलर होस्ट ये है और एक को पर्टिकुलर होस्ट ये है। ठीक, और ये जो होस्ट से होस्ट एक दूसरे से आपके कनेक्ट हो रहे हैं, इन होस्ट से होस्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमने जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं उस बात की हम उसको हम कह रहे हैं क्या, उसको हम कह रहे हैं इंटरनेट या नेटवर्क, उसको हम कह रहे हैं इंटरनेट या फिर हम कह रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क। अब ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इंटरनेट है, इसके अंदर बेसिकली हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में जो होस्ट होते हैं वो हमारे पास में इंटरमीडिएट नोड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इंटरमीडिएट नोड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब मान के चलो ये हमारे पास में क्या है, इंटरमीडिएट नोड है, ये हमारे पास क्या इंटरमीडिएट नोड है। ठीक, और एक दूसरे नोड से कनेक्टिविटी होते हुए फाइनली हम किससे पहुंच जाते हैं, डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाते हैं। ठीक, अब हमारे पास में ये जो हम इंटरमीडिएट जिस नोड की हम बात कर रहे हैं, जिसके रूप में हम कह रहे हैं कि हमारे पास में अलग अलग इंटरमीडिएट नोड जो है वो एक दूसरे जो इंटरकनेक्टेड है। अब इस टाइप से हमारा पूरा एक क्या बन रहा है, एक पूरा नेटवर्क बन रहा है। और इस नेटवर्क में हम कह रहे हैं ये हमारे पास में क्या है, एक होस्ट है, और ये हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास में ये दूसरा होस्ट है, दूसरा होस्ट है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं, सबसे पहले पॉइंट में कर रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर होस्ट है ना, इस होस्ट कंप्यूटर पे जो डेटा है, उस होस्ट कंप्यूटर के डेटा को इस होस्ट कंप्यूटर से और इस होस्ट कंप्यूटर तक सिक्योर ट्रांसमिट करोगे। क्या करोगे, इस होस्ट कंप्यूटर से इस होस्ट कंप्यूटर तक सिक्योर ट्रांसमिट करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास में सिक्योरिटी के रूप में जब हम जिन पॉइंटों की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में एक तो होस्ट टू होस्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए। किसके बीच सिक्योरिटी होनी चाहिए, होस्ट टू होस्ट सिक्योरिटी, होस्ट टू होस्ट सिक्योरिटी। लेकिन भाई ये होस्ट क्या डायरेक्टली एक दूसरे के पास सीधा डेटा भेज देते हैं, ये तो एक दूसरे के पास सीधा डेटा नहीं भेजते। इनका डेटा कैसे जाता है, इनका डेटा तो इस नेटवर्क से होते हुए निकलता है, इनका डेटा तो इस नेटवर्क से होते, जैसे यहां से यहां पे गया, इस नोड से इस नोड पे गया, इस नोड से इस नोड पे गया, और इस नोड से किस पहुंचा, होस्ट पहुंचा। तो इनका डेटा जो पर्टिकुलर नोड से होते हुए जा रहा है, तो इन इंटरमीडिएट नोड जो है, इंटरमीडिएट नोड में भी आपका जो पैकेट्स होता है, आपका जो पर्टिकुलर डेटा होता है उसको ओपन किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर आपके इंटरमीडिएट जो नोड है ना, ये भी तो आपके डेटा पैकेट को ओपन करते हैं। और ये जब डेटा पैकेट ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां पे आपके पास में जो नोड टू नोड जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहां पे भी आपको सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहां भी तो सिक्योरिटी देंगे। तो हमारे पास जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, इस नेटवर्क के हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, नोड टू नोड है ना, नोड टू नोड भी हम क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे। और इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस टाइप से हम सिक्योरिटी को यहाँ पे स्टडी करेंगे कि हमारे पास में होस्ट टू होस्ट भी सिक्योरिटी मिल जाए और हमारे पास में नोड टू नोड भी सिक्योरिटी मिल जाए। और उसी के रूप में हम आईपी सिक्योरिटी को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसी के रूप में हम इंटरनेट सिक्योरिटी को स्टडी करने वाले हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है। इंटरनेट के कॉन्सेप्ट में हमारा जो पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में हम होस्ट कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर के बीच की सिक्योरिटी कायम करेंगे, और साथ में जो पूरा जो इंटरमीडिएट नेटवर्क है, उस इंटरमीडिएट नेटवर्क के अंदर हम सिक्योरिटी कायम करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारे पास में इंटरमीडिएट जो नेटवर्क है, हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट नेटवर्क में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अब जो इंटरमीडिएट नेटवर्क में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसका मैकेनिज्म अलग होगा, होस्ट टू होस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग होगा। तो एक बार नोट डाउन करना स्टार्ट करो यहां से। हाँ जी जी, सो देखो होस्ट टू होस्ट, सोर्स डेस्टिनेशन एक ही बात है ना। ये अगर होस्ट टू होस्ट की बात करें, इसको सोर्स कर दो, इसको डेस्टिनेशन कर दो, एक ही बात है। क्लाइंट जैसे होस्ट जो होता है, देखो जनरली क्या करता है, जब भी हम किसी पर्टिकुलर डिवाइस को नेटवर्क में जोड़ देते हैं, इंटरनेट पे जोड़ देते हैं, हम उस डिवाइस को एज ए होस्ट की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, होस्ट हो जाता है। देखो ध्यान रखना, ये जो मैं मैकेनिज्म पढ़ाता हूँ, इस मैकेनिज्म में कई बार मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, क्लाइंट लिख देता हूँ, कई बार मैं क्या लिख देता हूँ, सर्वर लिख देता हूँ, कई बार क्या लिख देता हूँ, सोर्स लिख देता हूँ, कई बार क्या लिख देता हूँ, डेस्टिनेशन लिख देता हूँ, कई बार क्या लिख देता हूँ, होस्ट लिख देता हूँ, कई बार क्या लिख देता हूँ, होस्ट। और कौन सा आप कैसी पागले बात करते रहते हो, कभी इसको क्या कहते हो, कभी इसको क्या कहते हो, कभी इसको क्या कहते हो, है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं,
देखिए ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, मैं किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, किस पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं स्टडी करवा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग में इसका क्या होता है नाम चेंज करते हैं। तो ये सिंपल मान के चलो आपका एक कंप्यूटर है, आपके पास आपका लैपटॉप है ना, वो लैपटॉप है। अब वो लैपटॉप कभी तो होस्ट बन जाता है, कभी क्लाइंट बन जाता है, कभी सेंडर बन जाता है, वो डिपेंड करता है कि मैं आपको कौन से टॉपिक को स्टडी करवा रहा हूँ। बट है वो एक ही चीज, आपका क्या है, आपका कंप्यूटर है, आपका वह डिवाइस है जो डेटा कम्युनिकेशंस करने के लिए कैपेबल है। उस डिवाइस को काम में लेते हो आप क्या कर पा रहे हो, आप डेटा का आदान प्रदान कर पा रहे हो। बस इतना ध्यान रखना आपको ना, जिसमें आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम लिख के पढ़ाता रहता हूँ। जी नोट डाउन कीजिए। IIETF देखो एक संस्थान है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, लिखवा देता हूँ आपको ना, एक संस्थान है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। भाई सिंपल सी बात, देखो आप कहते हो सर बार बार आप संस्थान का नाम पता नहीं, दुनिया भर के संस्थान का नाम लिखवा देते हो, ये कैसे होती है क्या होती है। तो भाई मान के चलो जैसे आप अभी जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, वो डिपार्टमेंट आपका कौन सा रहेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट रहेगा। कौन सा रहेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, जो शिक्षा विभाग है वो एक पूरा एक डिपार्टमेंट है। अब उसके अंदर उसका एक हेड ऑफिस है, जिससे पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उनका सबका क्या संचालित किया जा रहा है। इसी टाइप से जो आज के दिन जो पूरी दुनिया में जो नेटवर्क फैला हुआ है, उस दुनिया के नेटवर्क को संचालित करने के लिए भी बहुत सारी संस्थान काम करती है। पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को संचालित करने के लिए बहुत सारी संस्थान काम करती है। अब उनमें जो संस्थान होती है ना, वो आपके गवर्नमेंट्स या फिर सेमी गवर्नमेंट संस्थान होती है। तो ज्यादातर आज के दिन कितनी कैसी संस्थान है, सेमी गवर्नमेंट है, मतलब कि उनका कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है, लेकिन वो प्राइवेट ही संस्थान उनको संचालित करती है। तो इसी टाइप से संस्थान होती हैं जो आपके अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है, आपके अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं। अब मैं एक सेपरेट क्लास में जो इंपॉर्टेंट संस्थान है इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं आपको एक सेपरेट क्लास में लास्ट में पढ़ाऊंगा, एग्जाम के नजदीक एक महीने पहले। जो पर्टिकुलर संस्थान है उसको अलग अलग टाइप्स के संस्थान को मैं अलग अलग टाइप्स के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जैसे ना IETF हो गया, IEEE हो गया, OSI हो गया, सॉरी IS हो गया, ऐसे बहुत सारे संस्थान है ना, जो लगभग आपकी 7-8 संस्थान ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे इंडिया के अंदर जैसे ट्राई हो गया ना, तो ये कैसे किस टाइप से आपके पूरी संस्थान काम करती हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स इन संस्थान के द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बता दूंगा आपको ना, ये नोट डाउन करो। जैसे भाई जनरली अब क्या होने लगे, आप धीरे धीरे आप देखने लगे कि अब साइबर थाने भी गवर्नमेंट क्या करती है, ओपन करती है। तो साइबर थाने हैं वो क्या है भाई, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाने वाली एक संस्थान है, जिससे जिससे जिसका उद्देश्य क्या होता है भाई, जिसका उद्देश्य होता है साइबर फ्रॉड को रोकना। भाई साइबर फ्रॉड को रोकना जिसका उद्देश्य होता है। तो इसी टाइप से ये भी ऐसी ही संस्थान होती है जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स डिसाइड करवाती है। अब जैसे आपने सुना होगा ISI मार्क का होता है,
है ना। तो ISI मार्क का मतलब क्या होता है, जैसे जर्नली जो आपके इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम आते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करने के लिए एक संस्थान बना रखिए। उस संस्थान के मानक के अकॉर्डिंग अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाए हैं, तो कोई भी कंपनी जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है तो उस संस्थान से चेक करवाती है, और फिर उसको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद ही वो संस्थान क्या करता है, वो पर्टिकुलर जो कंपनी है वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाती है। है ना। जैसे जो फूड की कंपनियां होती हैं, है ना, फूड की कंपनी में के लिए भी जो जैसे मान चलो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो चाहता है भाई मैं अपनी एक कंपनी स्टार्ट करूं जिसमें मैं फूड के रूप में जैसे ब्रेड बनाऊं, है ना, तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, फसाई, है ना, जो फूड की कंपनी के लिए जो लाइसेंस आता है ना, तो वो भी लाइसेंस होता है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। हो गया, नोट डाउन हो गया। ठीक। अब हम आईपी सिक्योरिटी को सबसे पहले बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट मोड की बात करते हैं। आईपी सिक्योरिटी जो पहला जो मोड आने वाला है, वो मोड कौन सा वाला है, ट्रांसपोर्ट मोड आने वाला है। जो फर्स्ट जो मोड आने वाला है उसमें कह रहे क्या, ट्रांसपोर्ट मोड, आईपी सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट मोड, देखो लिख ही रखा है। देखो समझो यहाँ पे आईपी सिक्योरिटी में ट्रांसपोर्ट मोड का मतलब क्या होता है। देखो हमारे पास में जो आईपी सिक्योरिटी होती है उसको हम बेसिकली दो मोड में इंप्लीमेंट करते हैं। एक तो हम करते हैं ट्रांसपोर्ट मोड में, एक करते हैं टनल मोड में। ठीक। अब ट्रांसपोर्ट मोड में क्या होगा कि आपके पास में ट्रांसपोर्ट लेयर का जो डेटा है, ट्रांसपोर्ट लेयर का जो डेटा है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा जब नेटवर्क लेयर के पास जाएगा तो उस डेटा को सिक्योरिटी दी जाएगी। किसको दी जाएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर के डेटा को, ट्रांसपोर्ट लेयर के पेलोड को सिक्योरिटी दी जाएगी। अब देखो जनरली क्या होता है कि मान के चलो ट्रांसपोर्ट लेयर्स के रूप में आपने प्रोटोकॉल काम में ले रखा है यूडीपी। भाई अगर आपने ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी प्रोटोकॉल काम में ले रखा है तो टीसीपी तो अपने आप में पहले ही सिक्योर है। जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ाऊंगा ना तो टीसीपी प्रोटोकॉल्स की विशेषता बताऊंगा कि टीसीपी प्रोटोकॉल तो आप अपने आप को पहले ही सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके देता है। उसके अंदर तो पहले ही सिक्योरिटी के रूप में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन जब यूडीपी को इंप्लीमेंट किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो यूडीपी तो क्या करता है, आपका डेटा आया, डेटा को उठा के डायरेक्टली आगे भेज देता है। एक दो चीजें अटैच करता है, एक दो चीजों के रूप में ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट अटैच होता है वो पार्ट कौन सा होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट जो अटैच किया जाता है हेडर ग्रुप में, वो क्या क्या अटैच किया जाता है, क्या बताओ बताओ। भाई जितनी भी लेयर्स आपके फंक्शनलिटी परफॉर्म करती है, वो सारी की सारी फंक्शनलिटी आपके लेयर्स क्या करती है, अपने हेडर ग्रुप में लगाती है। अब मैं कह रहा हूं ट्रांसपोर्ट लेयर का जब हेडर लगाया जाएगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज लगाई जाएगी, भाई टीसीपी यूडी तो उसकी सर्विस है, उसकी सर्विस है। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो टाइप की सर्विस होती है, टीसीपी एक यूडीपी। अब जैसे यूडीपी प्रोटोकॉल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट लेयर में किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्विस देकर आगे भेजा जा रहा है, तो यूडीपी जो प्रोटोकॉल जो सर्विस दे रहा है उस टाइम पे क्या चीजें लगा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन चीज लगा रहा है, अरे पोर्ट एड्रेस यार, सबसे इंपॉर्टेंट तो पोर्ट एड्रेस है ट्रांसपोर्ट लेयर का। वो पोर्ट एड्रेस लगा के आगे भेज देगा, आई उसके बाद में नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस लगा देगी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि पोर्ट एड्रेस आपके लगा जाएगा। सच में ऑनलाइन स्टूडेंट हो, सच में इंपॉर्टेंट है, मतलब सच में अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। 1 2 3 4 5 बच्चों ने आंसर दिया सही, पोर्ट एड्रेस, है ना, पोर्ट एड्रेस सही आंसर दिया 5 बच्चों ने। अब देखो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर का पेलोड है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का पेलोड आपके क्या किया जाएगा, आपके सिक्योरिटी प्रोवाइड के लिए क्या किया जाएगा कि यहाँ पे आईपी हेडर और आईपी टेलर उसके साथ लगा दी जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा किसको मिला, आईपी सिक्योरिटी लेयर्स को मिला। आईपी सिक्योरिटी लेयर्स ने क्या किया, आईपी सिक्योरिटी का हेडर, आईपी सिक्योरिटी का टेलर क्या कर दिया, अटैच कर दिया। उसके बाद में जो नेटवर्क लेयर को दिया, तो नेटवर्क लेयर को ये डेटा मिला, कहां से कहां तक का, यहां से लेके और यहां तक का डेटा मिला। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर का जो पेलोड है ना, उसको सिक्योरिटी दे दी, उसको सिक्योरिटी देके और कहां भेज दिया, नेटवर्क लेयर में भेज दिया। अब नेटवर्क लेयर क्या करेगी, अपना हेडर अटैच करेगी। और नेटवर्क लेयर का हेडर मतलब क्या, आईपी हेडर। तो मुझे बताओ कि ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल आईपी हेडर को सिक्योरिटी देता है नहीं देता, नहीं देता। कहां दी इसने, आईपी हेडर को सिक्योरिटी इसने दी नहीं। इसने तो क्या किया है, इस प्रोटोकॉल ने तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पेलोड को सिक्योरिटी दी है।
ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के पेलोड को सिक्योरिटी देने के लिए काम में लिया जाता है, और ये प्रोटोकॉल आईपी हेडर को सिक्योरिटी नहीं देता। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रोटोकॉल कंप्लीट पैकेट को सिक्योरिटी नहीं देता, कह सकता हूं ना, क्योंकि कंप्लीट पैकेट क्या होगा, यहां से लेके और यहां तक का ये क्या है, कंप्लीट पैकेट है। तो क्या कंप्लीट पैकेट सिक्योर देता है, नहीं देता। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्ट मोड है, इस ट्रांसपोर्ट मोड को होस्ट टू होस्ट सिक्योरिटी देने के लिए काम में लिया जाता है। ट्रांसपोर्ट मोड को होस्ट टू होस्ट सिक्योरिटी, जैसे अभी आपको बताया था ना, देखो इसको कहते हैं होस्ट टू होस्ट। इस होस्ट से इस होस्ट के सिक्योरिटी के बीच में जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है वो किसका होता है, वो ट्रांसपोर्ट मोड का होता है। आईपी सिक्योरिटी में आईपी सिक्योरिटी का ट्रांसपोर्ट मोड का होता है, और ट्रांसपोर्ट मोड में कभी भी आपके आईपी हेडर को सिक्योरिटी नहीं दी जाती, तो इसका मतलब आपके कंप्लीट पैकेट सिक्योरिटी नहीं दी जाती। देखो आप सकता, आईपी सिक्योरिटी इन ट्रांसपोर्ट मोड डज नॉट प्रोटेक्ट द आईपी हेडर, ये आईपी हेडर प्रोटेक्ट नहीं करती। इट ओनली प्रोटेक्ट द पेलोड कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर के पेलोड को ही सिक्योरिटी देती है। तो पहला मोड है ट्रांसपोर्ट मोड, नोट डाउन करो। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हुए आपके, आईपी सिक्योरिटी के ट्रांसपोर्ट मोड में किसको सिक्योरिटी दी जाती है, कंप्लीट डेटा पैकेट्स को, ट्रांसपोर्ट लेयर पेलोड को, ऐसे इस टाइप से आपके ऑप्शंस के रूप में इन्हीं भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे जो डेटा है उसमें हेडर प्लस डेटा सब कुछ अटैच होके आया। हाँ जी, ये हमेशा ध्यान रखना, ये सिक्योरिटी आपके नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच की सिक्योरिटी है। इस पॉइंट्स को मैं आपको लिखवा देता हूँ नोट डाउन करके। आईपी सिक्योरिटी आपके नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट के बीच की सिक्योरिटी है। आप लोग मॉर्निंग में 8 बजे क्लास में पहुंचते क्यों नहीं हो भाई? आप लोग मॉर्निंग की क्लास में क्यों नहीं पहुंचते हो? क्योंकि अब 7:30 से क्लास एक दूसरी स्टार्ट होगी, तो फिर उसमें कैसे पहुंचोगे? सर्दी तो अभी हुई नहीं स्टार्ट, तो फिर आप लोग क्यों नहीं आते? वाई? आप क्लास टाइम पे आया करो, थोड़ा सा कष्ट करो। आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में मत जाओ, है ना। कंफर्ट जोन में जाने का मतलब है कि आप कुछ ना कुछ खो रहे हो। क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान को देखा है जो इंसान कंफर्ट जोन में रहते हुए, कंफर्ट जोन मतलब होता है कि आप सुबह मस्त उठ रहे हो, जब आपकी नींद खुली तब उठ रहे हो, आप सुबह फिर बढ़िया से ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ब्रेकफास्ट करके फिर आराम से बढ़िया अखबार पढ़ रहे हो, फिर कुछ गप्पे लड़ा रहे हो, फिर उसके बाद में दोपहर का खाना टाइम पे खा रहे हो, फिर घूम फिर रहे हो, फिर रात को टाइम पे अपने घर पे जा रहे हो, रात को टाइम पे अपने वो ये ना कि अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, बीवी बच्चों को टाइम दे पा रहे हो। अगर ये कंफर्ट जोन आपका स्टार्ट हो जाता है ना, तो आप सोच लो आपकी लाइफ स्टेबल हो चुकी है। इसका मतलब है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर पाओगे। ऐसा कोई आदमी देखा है आपने जो करोड़पति अरबपति बना हो और जिसने कंफर्ट जोन में रहते हुए सारी चीज़ की हो? कभी सुना है? पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो आदमी करोड़पति अरबपति बनता है, जो आदमी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करता है ना, वो आदमी कभी भी अपनी लाइफ में टाइम पे खाना नहीं खा सकता, वो कभी भी अपने बीवी बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, वो कभी भी अपनी लाइफ में अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ इतनी संघर्षपूर्वक होती है कि वो सारे अचीवमेंट्स के लिए ही उसकी लाइफ बनी होती है, और वो करके ही लाइफ में वो निकल जाता है। फिर वो अलग बात है कि उसके जो डेवलपमेंट की जो पूरी पूरी जो है ना, उसका पूरा पूरा डेवलप किया हुआ जो साम्राज्य है, उनके बच्चों को फ्री फोकट मिलता है। आप देख सकते हो अपने देश के सबसे महान जो आदमी है, मतलब महान आदमी मतलब सबसे अमीर जो आदमी है, मुकेश अंबानी, उसकी लाइफ स्टाइल देखना और उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल देखना। मुकेश अंबानी की लाइफ स्टाइल देखना
उसकी वाइफ की लाइफस्टाइल देखना, उनके बच्चों की लाइफस्टाइल देखना। जनरली आपने देखा होगा मुकेश अंबानी नॉर्मली किस रूप में देखने को मिलता है आपको, नॉर्मल पैंट शर्ट में, नॉर्मल अपने स्लीपर्स में, है ना? क्योंकि उसने संघर्ष किया है लाइफ में इतना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए। और उसकी वाइफ को आप देखोगे तो उसकी वाइफ नॉर्मली जब आपको दिखेगी ना, तब भी 3-4 करोड़ से कम की वैल्यू नहीं मतलब उसके जो पहना हुए है ना वो 3-4 करोड़ के मिलेंगे। हो गया, नोट डाउन हो गया? ठीक है, एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, पॉइंट लिखो, सबसे पहले पॉइंट लिखो नोट में, पहला पॉइंट नोट में लिख दीजिए, आईपी सिक्योरिटी। आईपी सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में इंप्लीमेंट की जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच इंप्लीमेंट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हमारे पास में जो आईपी सिक्योरिटी का जो कौन सा मोड है, ट्रांसपोर्ट मोड। आईपी सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट मोड, ठीक है, आईपी सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट मोड। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, इसमें इस मोड में आईपी हेडर को सिक्योरिटी नहीं दी जाती। आईपी हेडर को सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। इस मोड में आईपी हेडर को सिक्योरिटी नहीं दी जाती। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इस मोड में कंप्लीट पैकेट को सिक्योरिटी नहीं दी जाती। कंप्लीट पैकेट को सिक्योरिटी नहीं दी जाती। भाई कह सकता हूं ना, आईपी हेडर को अगर सिक्योरिटी नहीं मिली तो कंप्लीट पैकेट सिक्योरिटी थोड़ी मिलेगी। कंप्लीट पैकेट तो आईपी हेडर के साथ बनता है ना, तो कंप्लीट पैकेट सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगला पॉइंट लिखो, इस मोड को जनरली होस्ट टू होस्ट, इस मोड को जनरली होस्ट टू होस्ट, क्या हुआ, होस्ट टू होस्ट सिक्योरिटी देने के लिए, इस मोड को जनरली होस्ट टू होस्ट सिक्योरिटी देने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहां पे जनरली इस मोड की सहायता से हम क्या करते हैं, होस्ट टू होस्ट सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, होस्ट टू होस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं आईपी सिक्योरिटी का ट्रांसपोर्ट मोड। अब दूसरा जो मोड आता है वो होता है आईपी सिक्योरिटी का टनल मोड। आईपी सिक्योरिटी का टनल मोड। देखो टनल मोड में क्या होगा, देखो टनल मोड में क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि आपके पास में जो डेटा आया, आपका डेटा कहां से आया, ट्रांसपोर्ट लेयर से। देखो डेटा कहां से आया, ट्रांसपोर्ट लेयर से। तो हम बात करेंगे जो हमारे पास में ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा आया, ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा आया उसके बाद में उस डेटा के साथ आईपी हेडर को अटैच किया गया। क्या किया गया, आईपी हेडर को अटैच किया गया। उसके बाद में ये जो पूरा डेटा पैकेट बन गया ना, इस डेटा पैकेट को सिक्योरिटी दी गई किसके द्वारा, आईपी सिक्योरिटी लेयर के द्वारा। इसका मतलब पूरा डेटा पैकेट बनने के बाद में सिक्योरिटी दी गई, तो अब क्या होगा, अब आपका जो पर्टिकुलर जो डेटा पैकेट है उस डेटा पैकेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब पूरा डेटा पैकेट को यहां पे क्या मिली, सिक्योरिटी मिली।
ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, पूरे डेटा पैकेट को सिक्योरिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि आईपी हेडर को अटैच करने के बाद हम सिक्योरिटी देते हैं इसमें। ठीक है, नोट डाउन करो एक बार। वो ना आईपी आईपी को वो नेटवर्क लेयर का वो किया, हेडर अटैच किया, आईपी अटैच, फिर सिक्योरिटी दी। ये बेहतर ना, बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों लेयर्स के बीच की सिक्योरिटी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेटवर्क लेयर का हेडर अटैच कर देंगे, फिर सिक्योरिटी देंगे, फिर एक नई नेटवर्क लेयर लगा देंगे, फिर हम कह देंगे नई नेटवर्क लेयर बन गई। अगर इसकी बात करें तो देखो इसमें इसमें ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर समझा देगा आपको। ये डायग्राम क्लियर कैसे समझा देगा, देखो समझो। ये तो कौन सा मोड है, ट्रांसपोर्ट, जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आया, उसमें आईपी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया गया और नेटवर्क लेयर्स के पास भेज दिया गया, और नेटवर्क लेयर के हेडर को सिक्योर नहीं किया गया। इसमें चेंज हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा के बाद नेटवर्क लेयर के हेडर को अटैच किया गया, फिर आईपी सिक्योरिटी दी गई, और फिर उसके बाद में नेटवर्क लेयर का नया हेडर आया। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि अब आपके कंप्लीट डेटा पैकेट को सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, कंप्लीट डेटा पैकेट को सिक्योरिटी मिल जाती है। यहां पे लिख लीजिए, टनल मोड में कंप्लीट डेटा पैकेट, कंप्लीट आईपी पैकेट को सिक्योरिटी, कंप्लीट आईपी पैकेट को सिक्योरिटी दी जाती है। अब देखो कंप्लीट आईपी पैकेट को सिक्योरिटी दी जाती है, तो जनरली फिर इस मोड को हम कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, जनरली इस मोड को कहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, जब हम डेटा पैकेट को होस्ट से राउटर, राउटर से राउटर, राउटर से होस्ट के पास ट्रांसफर करते हैं, है ना, नोड से नोड, होस्ट से राउटर, राउटर से राउटर, राउटर से होस्ट के पास ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो बीच में इंटरमीडिएट, जब बीच में जो काम होता है उसमें फिर ये सिक्योरिटी आपका क्या होता है, काम आता है। ठीक है, तो हम लिख लीजिए टनल मोड को जनरली होस्ट टू राउटर, राउटर टू राउटर, कोमा राउटर टू होस्ट के बीच, राउटर टू होस्ट के बीच, राउटर टू होस्ट के बीच सिक्योरिटी देने के लिए काम में लिया जाता है। सिक्योरिटी देने के लिए काम में लिया जाता है, समझ गए इसका मतलब। ये सिक्योरिटी कहां पे देगा, ये सिक्योरिटी देगा इंटरमीडिएटर, है ना, इंटरमीडिएटर बन के सिक्योरिटी देगा, क्योंकि आपका डेटा पैकेट वो सीधा होस्ट से होस्ट के बीच नहीं जाता, होस्ट से होस्ट के बीच तो आपका पूरा नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के अंदर भी आपके जो राउटर है वो डेटा पैकेट क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो फिर यहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए आपके कौन सा होता है, सिक्योरिटी देने के लिए आपके टनल मोड होता है। देखो बेटा इनको लॉजिकली समझो, थोड़ा एक बार लिखो, फिर इसको लॉजिकली बताता हूँ। इन चीज़ों का ना थोड़ा सा लॉजिकली समझा करो, लॉजिकली इस चीज़ों को समझोगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो समझो, देखो यहाँ पे हमारे पास में जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट को आप लॉजिकली समझो। भाई यहाँ पे एक तो हमारे पास में होस्ट ही है, एक होस्ट ही है, ठीक। अब इस होस्ट से जो डेटा इस होस्ट के पास गया है, उस डेटा पार्ट में कभी कोई चेंज नहीं हुआ है, उस डेटा पार्ट्स में जिस पर्टिकुलर होस्ट ने भेजा, जिस होस्ट के लिए भेजा उसी होस्ट के पास गया है। तो हमारे सिक्योरिटी के जो गोल्स हैं, उन सिक्योरिटी गोल्स इन दोनों होस्ट के लिए इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ये होस्ट जो डेटा भेजा है और इस होस्ट ने जो डेटा प्राप्त किया है, उसमें सारी सिक्योरिटी कायम होनी चाहिए। ये तो हम जनरली किस मोड के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, ट्रांसपोर्ट मोड। लेकिन ये जो दोनों नोड, ये दोनों जो होस्ट हैं,
इनके बीच तो पूरा नेटवर्क है, इनके बीच तो पूरा नेटवर्क है। अब नेटवर्क के अंदर काम क्या होता है, देखो नेटवर्क के अंदर क्या काम होता है, जैसे इस पर्टिकुलर होस्ट से सबसे पहले जो डेटा पैकेट हो इस राउटर के पास पहुंचा। अब जैसे ही इस राउटर के पास डेटा पैकेट पहुंचा, तो देखो इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझना, जैसे इस राउटर के पास डेटा पैकेट पहुंचा तो ये राउटर क्या करेगा भाई, ये राउटर क्या करेगा, क्या करेगा, ये राउटर आपके लेयर 3 पे कार्य कर रहा है, और लेयर 3 पे कार्य कर रहा है तो ये आपके लेयर 3 तक के हेडर को ओपन करेगा। आपको अच्छे अच्छे डायग्राम दिखाए थे ना मैंने, उसमें राउटर लेयर 3 तक के हेडर को ओपन कर रहा था, फिर वापस से बांध के फिर आगे भेज रहा था। तो जब राउटर लेयर 3 तक के हेडर को ओपन कर रहा है तो मान के चलो कि हेडर के अंदर ही किसी ने छेड़खानी कर दी, हेडर में कुछ चेंज कर दिया, तो इस राउटर कैसे पता लगेगा। अगर हेडर में कुछ चेंज हो गया, हेडर मान चलो डेस्टिनेशन का एड्रेस चेंज हो गया, हेडर में मान के चलो कि डेस्टिनेशन का एड्रेस चेंज हो गया, और डेस्टिनेशन का एड्रेस चेंज हो गया, डेटा आपका किसी दूसरे होस्ट चला जाएगा। तो जो है डेस्टिनेशन का एड्रेस चेंज हो गया उसको पता कैसे लगाएगी राउटर भाई। उसके लिए फिर सिक्योरिटी किसकी दी जाती है, उसके लिए सिक्योरिटी जाती है आईपी हेडर की भी। तो आईपी हेडर को अगर आपने सिक्योरिटी दे दी ना, तो फिर ये राउटर के पास जब आईपी हेडर ओपन होगा और अगर कोई भी चेंजमेंट होगा, अगर कुछ भी दिक्कत आएगी सिक्योरिटी से रिलेटेड, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये राउटर पता लगा लेगा और पता लगाकर पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड्स के अंदर भी हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म कायम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मान के चलो कि आपके यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड है, और इंटरमीडिएट नोड के रूप में मान चलो आपके 10 नोड काम आ रहे हैं डेटा पैकेट को एक स्थान दूसरे में भेजने के लिए, और मान के चलो डेटा पैकेट जैसे आपके नेटवर्क में गया, नेटवर्क में जाते जाते के साथ आपका डेटा पैकेट में कुछ चेंज हो गया। अब हम नहीं करेगा हैकर ने चेंज किया, हम कह रहे हैं नेटवर्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डेटा पैकेट चेंज हो गया, डेटा पैकेट्स में कोई डिजिट चेंज हो गए, डेटा पैकेट्स का एड्रेस चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया आपका आईपी एड्रेस में। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जितने भी इंटरमीडिएट राउटर है ना, ये सारे रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेस पे उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे, जो गलत चीज है ना भाई। डेटा पैकेट्स में अगर कुछ भी चीज चेंज हो जाता है ना, हेडर में कुछ भी चेंज हो जाता है, तो उसके बाद उसको रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेस पे उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाना चाहिए, और अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन बेस पे आगे फॉरवर्ड किया जाए तो वो चीज गलत है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी दुनिया है वैसे, तो समझो आप। ये नोट डाउन करो, ये नोट डाउन हो गया, ये नोट डाउन कर लो, इससे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी है ये इन दोनों लेयर्स के बीच की सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी आपके नेटवर्क लेयर और न्यू नेटवर्क लेयर के बीच की सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी आपके नेटवर्क लेयर और न्यू नेटवर्क लेयर के बीच की सिक्योरिटी है। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं, यह सिक्योरिटी नेटवर्क लेयर और न्यू नेटवर्क लेयर के बीच की सिक्योरिटी है। न्यू नेटवर्क लेयर के बीच की सिक्योरिटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, कुछ भी बन सकता है भाई, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है इस पे। आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट समझ लो आप तो बस, उसके बाद क्वेश्चन की टेंशन लो ही मत। क्वेश्चन तो कोई बना दो एग्जामिनर, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इससे बाहर चीज नहीं जाएगी। क्वेश्चन आपके किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। ट्रांसपोर्ट नोड मोड और टनल मोड में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस आपके सामने बता रखा है, इतनी देर से जो पढ़ा रहा हूँ डिफरेंस ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझो इस चीज को। डिफरेंस ट्रांसपोर्ट मोड टनल मोड में आपका जो डिफरेंस है उसमें आपने यहाँ पे जो पॉइंट लिखे उन पॉइंटों को अंडरस्टैंड करोगे तो डिफरेंस आपको क्लियर होगा।
है ना। आईपी सिक्योरिटी, अब देखो आईपी सिक्योरिटी के लिए जो मैं बात कर रहा हूं, आईपी सिक्योरिटी के लिए जो बात कर रहा हूं, दो मोड की मैंने बात कर ली, दो मोड में सिक्योरिटी आपकी प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन दो मोड में जो आप सिक्योरिटी देने वाले हो, उस दो मोड में सिक्योरिटी देने के लिए आप किन प्रोटोकॉल को काम में लोगे? भाई आपकी आईपी सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हो, तो आईपी सिक्योरिटी तो अपने आप में एक पूरा एक सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। इस सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट होते हैं। अब इसमें जो दो मोड में आप सिक्योरिटी देते हो, उसमें जो प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट होते हैं, इसमें फिर क्या होते हैं, आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स आपके अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप में भाई सिक्योरिटी गोल्स आपकी वही है। सिक्योरिटी गोल कौन कौन सी है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, प्राइमरी। सेकेंडरी गोल कौन सी है? ऑथेंटिकेशंस, नॉन रेपुटेशंस, ऑथराइजेशंस। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल्स। तो सिंपल सी बात है, वो सिक्योरिटी गोल देने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करेंगे। अब जो सिक्योरिटी गोल्स आप देते हो, उसके लिए जो सिक्योरिटी गोल्स इंप्लीमेंट करते हो, उनके लिए जो सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपने पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आईपी जो सिक्योरिटी देने के लिए आपके पास जो प्रोटोकॉल्स काम आते हैं, दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक होता है ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल, एक होता है एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी हेडर प्रोटोकॉल्स। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, दो प्रोटोकॉल्स को देखेंगे और दो प्रोटोकॉल्स के बेस पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में फिर हमारे पास में अगले जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के रूप में जो हमारे पास में सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमारे पास में एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच का जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, उसकी हम बात करेंगे। और उसमें हम बेसिकली एसएसएल की बात करेंगे, सिक्योर हैश, है ना। और नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो उन प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनेट के सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे वायरस के टाइप्स और उसके साथ में एंटीवायरस वगैरह, इस टाइप से हम आगे मूव ऑन करेंगे सिक्योरिटी में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। ओके भाई, थैंक यू, टेक केयर।